नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। मौनी अमावस्या की रात झूसी में हुई भगदड़ पर आखिरकार आधा अधूरा जवाब सामने आ चुका है। मैं आधा अधूरा क्यों कह रहा हूं, आपको आगे समझाऊंगा। बात मिल्कीपुर की भी होगी, जहां चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक बयान भयंकर चर्चाओं में है। मिल्कीपुर से चुनावी मैदान में उतरे अजीत प्रसाद के सांसद पिता का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अवधेश प्रसाद के आंसुओं की सियासी मायने क्या है, ये भी तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी लापरवाही पर स्वीकारोक्ति की। 29 तारीख की रात कुंभ मेला क्षेत्र में जो हुआ, उसका खुलासा परत दर परत होना शुरू हो चुका है। जो डीआईजी साहब इस बात से अनजान थे कि संगम नोज के अलावा कहीं और भी भगदड़ हुई है, अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि झूसी में भी भगदड़ हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। बावजूद इसके उनका जवाब अधूरा है। अधूरा इसलिए क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर झूसी में घायल हुए श्रद्धालुओं की संख्या नहीं बताई गई है। जो लोग मौके पर दर्जनों लोगों के मरने की बातें कह रहे हैं, उस पर भी कोई सफाई नहीं दी गई है और न ही बताया गया है कि कितने लोग झूसी में मारे गए हैं या फिर नहीं, यह भी एक सवाल है। सवाल फाफामऊ वाली घटना को लेकर भी उठ रहा है, जिस पर जवाब अब तक सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है, पर अधिकारी फिर भी मौन है। क्या प्रशासन कुंभ मेला खत्म होने का इंतजार कर रहा है ताकि 29 तारीख की घटना पर तब खुलासा हो, जब इसका असर मेले पर ना पड़े, आने वाले लोगों को डराया ना जाए? जब मेला खत्म हो जाएगा तो घटनाओं पर जानकारी सामने आएगी। क्या यह प्लानिंग लखनऊ में बैठे अधिकारी कर रहे हैं? हमें इस बात की पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स 200 लोगों की मौत होने का दावा कर रही हैं। ऐसे में एक संवेदनशील प्रशासन से ये उम्मीद की जाती है कि पूरी पारदर्शिता के साथ तथ्यों और आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। फिलहाल जो जानकारी डीआईजी वैभव कृष्ण दे रहे हैं, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। एक चैनल से बातचीत में झूसी के सवाल पर वो कहते हैं कि वहां लोग घायल हुए थे और लोगों को अस्पताल ले जाया गया था। झूसी घटना के दौरान कितनी मौतें हुई हैं या फिर कितने घायल हुए हैं, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उस दौरान महाकुंभ में कई जगह प्रेशर पॉइंट्स बने थे। इसका मतलब यह है कि मौनी अमावस्या पर प्रेशर इतना था कि इंतजाम ही नाकाफी साबित हुए। भीड़ देखकर उन अधिकारियों के पसीने छूट गए जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पर करोड़ों लोग आएंगे ये तो पहले से ही पता था। फिर क्या हुआ? इसका जवाब वैभव कृष्ण साजिश के रूप में सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि एसटीएफ को संगम नोज में मची भगदड़ में साजिश के इनपुट मिले हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची, उसमें साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान ऐसे कई इनपुट मिले हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। चलिए, अगर इस बात को भी मान लिया जाए कि साजिश के तहत कुंभ में भगदड़ का माहौल बनाया गया, तो भी सवाल यह है कि सिक्योरिटी कहां थी? जिस महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, हर कोना सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, पानी के अंदर भी ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहां कैसे संभव है कि कुछ लोगों ने माहौल खराब किया और किसी को कुछ भनक तक नहीं लगी? दर्जनों लोगों की मौत को साजिश का चोला पहनाकर कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? सवाल कई हैं जिनका जवाब मिलना फिलहाल अभी बाकी है। जांच कर रही एजेंसियों के लिए एक महिला का बयान काफी अहम हो सकता है, जिसमें वो दावा कर रही है कि घटना के वक्त वो वहीं पर थी। करीब 20 लोग वहां पर आए और उन्होंने ही धक्का मुक्की शुरू की, जिसके बाद संगम नोज पर भगदड़ मच गई। सुनिए वो क्या कह रही है। 20 को लेकर थे ना, वही सब पूरा एकदम उधर से कस एकदम तोड़ दिए, सब चढ़ रहे एकदम, पूरा एकदम सबके धांगने लगे। बस सब फिर 1 बजे टेले ना से सब उलट गए। हम लोग थोड़ा सा किनारा में थे, तो हम लोग के भी सोचे कि मैंने धक्का देकर गिरा दूं। फिलहाल एसटीएफ की जांच जारी है, सियासी माहौल भी गर्म है। इस बीच योगी आदित्यनाथ, जो कुंभ की घटना पर भावुक नजर आ रहे थे, वो मिल्कीपुर के चुनावी रण में आखिरी ताल ठोकने पहुंचे। निशाने पर अखिलेश यादव थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव के जितने भी ट्वीट्स हैं, जितने भी वक्तव्य हैं, पिछले 2 महीने में उठाकर देख लीजिए, वो सब महाकुंभ के विरोध में आए हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश यादव को ही हो रही है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने कितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं। इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं।
योगी आदित्यनाथ का यह बयान तार्किक तौर पर देखें तो सही भी है, क्योंकि अखिलेश यादव शुरुआत से ही महाकुंभ पर सवाल उठाते रहे हैं, खड़े करते रहे हैं। अखिलेश के ट्विटर अकाउंट पर अव्यवस्थाओं और लोगों को हो रही दिक्कतों के कई वीडियोस आप खुद देख सकते हैं। पर सच ये भी है कि वहीं अखिलेश यादव महाकुंभ में डुबकी लगाने जाते हैं और अपनी आस्था का इजहार भी करते हैं। राजनीतिक तौर पर कई बार लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनके आंसुओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि आंसुओं की धार में जनता पिघल जाएगी, बह जाएगी। क्या वही फॉर्मूला मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल अयोध्या में एक दलित युवती की नृशंस हत्या हो जाती है। घटना इतनी भयानक है कि हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हैवानियत की सारी हदें रामनगरी में पार कर दी गई हैं। इसी घटना पर सांसद अवधेश प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कैमरे के सामने ही फफक फफक कर रोने लग जाते हैं। कुछ लोग इसे अवधेश प्रसाद की भावनाओं का उबाल बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सियासी ड्रामा। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। सैकड़ों उदाहरण हैं जब सियासी विरोधी एक दूसरे के आंसुओं को दिखावा करार देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आप भी बखूबी समझते होंगे, लेकिन आंसू जब जाति, धर्म, मजहब देखकर निकलने लगे तो सियासी बदबू आना लाजमी हो जाता है। अवधेश प्रसाद कोई नए नवेले नेता तो है नहीं, दशकों से राजनीति कर रहे हैं, सियासी पैतरों को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। इसीलिए अवधेश प्रसाद के आंसू देखने से पहले 3 बातों पर गौर करना जरूरी है। पहली बात, मिल्कीपुर में उनके सुपुत्र अजित प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे हैं। दूसरा, जिस सीट पर मुकाबला है वहां ओबीसी और दलित वोट बैंक काफी प्रभावी है। और तीसरी बात यह है कि अयोध्या में एक दलित बिटिया के साथ बेहद दर्दनाक घटना घटित हुई है। इन तीनों परिस्थितियों को एक साथ रखकर अब आप ही इन आंसुओं का आकलन कीजिए और हमें बताइए कि आपके लिए इन आंसुओं के क्या मायने हैं, क्या अहमियत है। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय लगना तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचा लेंगे, हम भी इज्जत बचा लेंगे। नाकामयाब हो रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास से गुरुसाबाद क्या कहेगा? आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे विद्या के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, जल्द न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। सीता मैया कहाँ हो? मैंने आप आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है। आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए, ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है, कठोर रूप से। के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दान अपराधी है, बख्शे नहीं जाएंगे।